यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। आँख संसार की हर चीज को देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। भूल और भगवान मानो तो ही दिखते हैं। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। पहाड़ चढ़ने का एक वसूल है, ये झुक कर चलिए, दौड़िए नहीं। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। भाग्य के संयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार है और संतुष्ट मन है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। ईश्वर की पूजा और भक्ति में बहुत अंतर होता है। पूजा स्वार्थवश भी की जा सकती है, परंतु भक्ति निस्वार्थ भाव से ही होती है। पूजा सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकती है, परंतु भक्ति केवल प्रभु की तथा उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में है, यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगलियों पर लगाना होता है। बोलना और प्रतिक्रिया करना आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। प्रयत्न करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है,
वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों की गलतियां से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। दूसरों से उम्मीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों को, व्यक्ति को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जो भी बोले सोच समझकर ही बोले, क्योंकि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्द के वश में हो जाता है। कन्हा, लोग तो तुम्हें इच्छा पूरी करने के लिए पूछते हैं, लेकिन हम तो आपको प्रेम करने के लिए पूछते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिन चीज़ों को गिनी जा सकती है वो ख़त्म भी अवश्य हो जाती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। साथ रहकर जो छल के उसके बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। जिन वृक्षों की जड़ गहरी होती है उन्हें बार बार सींचने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक वैसे ही जब प्रेम गहरा होता है तो बार बार अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अहंकार मन को खा जाता है, प्रयासित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। हे पार्थ, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते, फिर भी सूर्योदय होता ही है। गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियाँ भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। वक्त हमेशा किसी का नहीं रहता है। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। कोई भी दीपक दूसरे दीपक को जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोता है, इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करना बंद ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप और आपके सपरिवार सकुशल होंगे। मित्रों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।